नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। असल में जो हमारा नुकसान हो रहा है ये हमारी बेशकीमती श्वास जो जा रही है सुमरन के अलावा, इन तमाम विकारों में इससे बड़ा और नुकसान कुछ भी नहीं। मोल चतुर्दश भवन को एक श्वास है तोर, तुलसी धन रघुनाथ को काहे वृथा तू। तुम अपने शरीर को ही पूजा करने लग गए, इसी की लीपा पोती में लगे हुए। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई इस तरह का, कुछ तरह का। ये शरीर तुम नहीं हो, शरीर में रहने वाले हो। इस मिट्टी का ज्यादा आप विश्वास मत करो, ये कब छूट जाएगा। तो इससे जो हमारे को कार्य करना उसको करो। सुबह इसी तरह इसी समय उठो। अब जिनके तमाम पशु हैं, गाय है, भैंस है, तो वो तो खैर जल्दी जग जाते। इस समय सोना ब्रह्म मुहूर्त में, यानी दुखों की दावत देना। इस समय तमाम देवी देवताओं का फेरा होता है। जो जाग रहे हैं वो पा रहा है प्रसादी को, और सो रहे तो जीवन तुम्हारी गफलत में। देखिए, सोने का समय बिल्कुल फिजूल में हम खर्च करते हैं, कोई मतलब नहीं। इसलिए प्रभु का सुमन करो, जागो। एक तो जागना ये है, रोजाना रात के बाद हम लोग जाग जाते हैं। एक जागना है इस काल और मोह की निद्रा से हम जाग जाएं, अपने को समझें। देखिए, तुम्हारे सामने कितने लोग आए, तुम्हारे बाद में आए वो भी चले गए। तुम्हारे जो पहले आए थे वो तो ठीक है, चले गए। तुम्हारे बाद में जो आए 10 साल 20 साल बाद, वो चले गए। कहाँ जाते हैं ये? कोई नहीं। फूटा घट जल जल ही समाना। इस तरह से जल में जैसे लहरें उठती है, और इसी तरह से ये जो है कुछ नहीं। संसार ये तुम्हारे चित्त की जो है एक वो है, भाव है। तेरे चित्त चंचल की चाल रही, उठ जाग मुसाफिर चेत सही, तेरी हीरा सी श्वासा जाए। महाराज जी ने कहा है ये हीरा से भी कीमती श्वास है तुम्हारी। एक श्वास निकल जाए फिर कोई न डॉक्टर कहेगा जाओ ले जाओ उनको, मिट्टी हो गई। तो अपने उस श्वास की कीमत समझो। अब हीरा नर्तन पाकर किया नहीं कल्याण, और सदगुर हीरा खो दिया और लीना कांच निदान। तुम हीरा को एक खो करके कांच जो है, तो अपना जो है समय जो है ज्यादातर जो है। और सुमरन देखिए, काम में कोई बाधा नहीं, जो काम कर रहे करो आप। अब ड्राइवर देखिए कैसे कैसे क्या नहीं करता, उसका पैर भी ब्रेक पे, एक्सीलेटर पर है, हाथ उस पर है तो लगा हुआ, और आंख से देख भी रहा है और मोबाइल से बात भी कर रहा है। क्या है, सब कुछ इंद्रियां काम कर रही हैं। एक बार जागना है, फिर आपको कभी विस्मृत नहीं होगी। अब उसके लिए तो आपको कुछ साधन करना पड़ेगा, आपको अपने पुरुषार्थ को प्रबल करना पड़ेगा। और एक बार जो होश में आ गए तो बस। अभी हम बेहोशी में हैं, इतना जीवन जो कट गया है ना बेहोशी में, ये रहे, पता ही नहीं क्या होगा, हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, कुछ भी पता नहीं। ये सामान नहीं, ये सुख नहीं हमारे को, ये नहीं मिला। आपके अंदर परम सुख छुपा हुआ है, उस सुख का ख्याल करो। भाई सुख की चाहत तो सभी को है ना, जितना भी जीव जगत में है सब सुख चाहते हैं, लेकिन सुख का रास्ता नहीं मालूम। सुख का रास्ता जो है संत महापुरुष बताते हैं। तो सच्चा सुख उसकी प्राप्ति की चेष्टा करो प्रेमियों। और जीवन देखिए, सत्संग का यही मतलब है। ये संसार मात्र जीने का एक साधन है, और इसमें सार कुछ भी नहीं है। तुम्हारे अंदर सुख है, तुम्हारे अंदर शांति है, और जो कुछ भी है प्रभु ने सब कुछ तुम्हारे अंदर में दिया हुआ है। जो कुछ इस विराट विश्व में, वही तुम्हारे अंदर में सब मौजूद है। अपने उस खजाने को खोदो, और नहीं तो ये सब रात दिन लुट रहा है। लुट रहा जीव बेचारा गुरु बिन, लुट रहा जीव बेचारा, लुट रहा जीव बेचारा गुरु बिन। सुंदर रूप देख मन मेरे गा, सुंदर रूप देख मन मेरे गा, बंधा मोह फंदवारा गुरु बिन, लुट रहा जीव बेचारा। ज्यो ज्यो मनवा नित सन चाहे, ज्यो ज्यो
निकसन चाहे, होत है गांठ करारा, गुरु बिन लुट रहा जीव बिचारा। है गांठ करारा, गुरु बिन अहंकार के भाला लागे, अहंकार भाला लागे। बहुत बड़ा अहंकार देखिए, ये सब मकान मैंने बनाया, ये इज्जत, ये कार्य। अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार ही हमारे को बार बार 84 लाख जन्म। आपने देखा होगा आपके सीलिंग में छत पे छिपकली जो है चिपकी रहती है। अब छिपकली ये सोचती है अगर हम ना हो तो ये छत गिर जाएगी, हम ही छत को साधे हुए। इस तरह से तुम समझ रहे कि सब मैंने किया, हम नहीं होंगे तो ये परिवार कहाँ जाएगा, क्या करेगा, सत्यानाश हो जाएगा। तुम केवल अपना हित नहीं देख पा रहे हो और तुम अपने परिवार सबके सुख के लिए बेचैन। जब तुम्हें सुख नहीं मिला इस संसार में तो तुम क्या प्रयास कर रहे हो? तो अपने सच्चे सुख की खोज करो। अब देखिए, आपका काम क्रोध मद लोभ में लुटी जात है श्वास। ये तुम्हारा सब विकारों में हमारा अमूल धन जो है खर्च हो रहा है। अहंकार के भाला लागे, मोह के चलत दुधारा, गुरु बिन लुट रहा जीव बिचारा। मोह के चलत दुधारा, गुरु बिन आजीव जगत में भटकत डोले, जीव जगत भटकत डोले। कोई न देते सहारा, गुरु बिन लुट रहा जीव बिचारा। कोई न देता सहारा, गुरु बिन लुट रहा जीव बिचारा, गुरु बिन लुट रहा जीव बिचारा। लुट रहा जीव बिचारा, गुरु बिन लुट रहा जीव बिचारा। कामदेव की मारे विकट है, कामदेव की मारे विकट है। अरे छूट जाते आचारा, गुरु बिन लुट रहा जीव बिचारा। छूट जाते आचारा, गुरु बिन लुट रहा जीव बिचारा। सतनाम सतगुरु से लीजे, सतनाम सतगुरु से लीजे। सत का करो विचारा, गुरु बिन लुट रहा जीव। सत का करो पाणरिवासी शरण गुरु की, पाणरिवासी शरण गुरु। गुरु शब्द रखवारा, गुरु बिन रहा जीव बिचारा। गुरु शब्द रखवारा, गुरु। तो जीव का सच्चा रखवाला देखिए एक सद्गुरु, और सतगुरु से बड़ा और कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु, जिसके एक अंश मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश सब आते हैं और चले जाते हैं। उपजय जासु अंश ते नाना, ब्रह्मा विष्णु महादेव। तुम्हारे अंदर ही सब ये विराजमान है, सब देवी देवता जितने भी है। और देखिए गुरु महाराज का स्थान सबसे ऊपर आज्ञा चक्र। तो अपने उस निज स्वरूप को पाने के लिए गुरु महाराज जी ने आपको कैसी भक्ति दी है।
जिस भक्ति को भगवान शिव ने मंत्र नहीं महामंत्र, महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुकत हेत उपदेशु। जिसको देखिए जितने भी अभी तक संत जन अवतार महापुरुष हुए, सब ने उस नाम का जो है निरूपण किया हुआ। उस सत्य नाम को प्राप्त करो और अपने जीवन को सुखद, और उसकी कीमत समझो। ये समय देखिए प्रेमियों द्वारा नहीं मिलेगा। चले गुरु जी अमृत खिलाने को आए तुम्हें, सतनाता पाए तुम्हारा प्रेम कैसे हो जाएगा? तो परमात्मा की याद को जागृत करते हैं। परमात्मा से कोई भी प्राणी रत्ती भर दूर नहीं है। संसार बहुत दूर है, शरीर बहुत दूर है, लेकिन उससे नजदीक कोई वस्तु नहीं है। इसलिए उसको जो है संत महापुरुष एक झलक काफी है मेरे यार की, मेरी जिंदगी के लिए। उसकी एक झलक जो है उसके प्रकाश की अगर किसी को मिल गई तो फिर वो उसकी याद में पूरी जिंदगी गुजार देता है। देखिए ये संसार कुछ है नहीं, लेकिन इसको मैंने सब कुछ अपना समर्पित कर दिया और तमाम हमने अपना पूरा जीवन केवल व्यसनों में, संसार के भोगों में और विषय प्रपंच में। फैल से दिल बस्तगी वाजिब नहीं तेरे लिए, फर्ज की तकमील कर ख्वाहिश सिला की छोड़ दे। जब तू नादानी के दलदल से रिहाई पाएगा, तेरे दिल से नक्शे मनकुलात का मिट जाएगा। अक्ल गुम हो जाएगी, दीदार होगा जात का।
जब तू अपनी जात को, अपने को पहचानेगा, तब तेरे को सच्चा सुख मिलेगा कि तू है कौन। इस 5 तत्व के चोले में ये शरीर क्या है? 5 पंचों की धर्मशाला है, इसमें टिका हुआ मुसाफिर। अब उसको मैं जानता नहीं, ये झूठा पता अपना लिए घूम रहे हैं कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरा। इतना सा भ्रम हो गया है। और जो भ्रम और भय, शंका, शोक का समाधान कर दे, उसी को सदगुरु कहते हैं। जो तुम्हारे को, जो परमात्मा को भूल चुके उसकी याद दिला दे। प्रेमियों, तो ऐसा संत महापुरुष अगर उसकी शरण में जाकर के सच्चाई से, देखिए पहले आप वचन देते हैं कि तन मन धन प्रभु आपका, ये तुम्हारी आत्मा पर पड़े हुए आवरण हैं। जैसे अभी सर्दी के ऋतु में जो है लिहाफ को ओढ़ लेते, रजाई ओढ़ डाल दो और सर्दी लग रही, इस तरह से ना तुम तन हो ना मन हो, ये संसार का प्रपंच तुम नहीं हो, इस सब से अतीत हो तुम। तो उस अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो। इसके लिए पहले आग्रह तुम्हारा जब इस संसार के भोगों से देखिए पेट भर जाए तब आना। और जब तक देखिए चित्त में वैराग नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं है, तब तक देखिए उपदेश का कोई असर नहीं पड़ता। संसार की चाहना जो है, चाहतें भरी हुई हैं। जब सब चाहतों को विराम दे करके अकामा सर्व कामा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतम पुरुषम परम, जब तुम्हारे अंदर केवल एक भक्ति और परमात्मा के प्रेम के लिए एक तीव्रता जो है, एक जागृत हो जाए कि मेरे को कुछ पाना है, जब तुम होशपूर्ण हो जाओ, अवेयरनेस आ जाए, तब इधर की तरफ चलना। गुरु बिन होए न ज्ञान, ज्ञान की होए बैराग बिन। जब तक चित्त में बैराग नहीं, ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो इस संसार को देखो, और जो बीत राग देखिए संत महापुरुष हैं उनका साथ करो। तुम अपने आप अपनी अकल से कुछ करते रहोगे तो कुछ हेला नहीं लगेगा। जो संत महापुरुष हैं वास्तव में, उनकी शरण में रहो, उनके सानिध्य में रहो, तुम्हारी एकदम उलट पलट हो जाएगी। चित्त की पलट ही तो है, आपको बोधपूर्ण होना है, वरना ये जिंदगी जो है पूरी बेहोशी में गुजर जाएगी। झूठे में कहते रहो ये मेरा घर, ये परिवार, ये पति, ये पत्नी, ये बच्चे, यहाँ पर तेरा कुछ भी नहीं। जब तेरा शरीर नहीं है तो तू इन तमाम शरीर से संबंधित तमाम संबंध इनको स्वीकार क्यों बैठा है? तू जो सच्चा है स्वरूप उसको प्राप्त करो और जीवन में सच्चाई की तरफ चलो। ये संसार देखिए ये सत्य स्वरूप नहीं है। भगवान शिव ने कहा जितने उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हर भजन जगत सब सपना। ये स्वप्न है, स्वप्न की मानंद स्वप्न में हम जी रहे। अब स्वप्न में तो कोई बर्रा के क्या सपना देख रहा है, देख रहा? इसी तरह से हम देखते हैं ना, जो जागृत में उसी का देखिए प्रतिरूप सपने में हम देखते हैं। अपना अपना कह के हम मर जाएंगे, लेकिन अपने का पता नहीं लगेगा। तेरा तो अपना तेरे अंदर है, अपने अंदर झांको और उस कला को, उस विधा को, उस विज्ञान को समझो कि आप अपने अंदर कैसे प्रवेश करेंगे। कोई पोस्टमार्टम नहीं करना होगा। तमाम डॉक्टर देखिए मृत शरीरों का पोस्टमार्टम करते, कुछ मिलता है? कहाँ है परमात्मा? लेकिन जब तुम जीते जी अपने अंदर में, ये तुम्हारा श्वास जो है, सूत्र जो है, इस संसार से जुड़ा हुआ है और इसी के सहारे आप परमात्मा तक पहुंचेंगे, अपने को जानेंगे। अभी तो हम देखिए संसार के भोगों के पीछे भाग रहे। ऑलवेज वी आर हंगरिंग आफ्टर द बर्डली डिजायर्स, और ये हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। बचपन में तुम्हारी इच्छा क्या थी? बचपन में तुम्हारा सुख कहाँ था? माँ की गोद में था। फिर खेल खिलौने, हरे पीले नाल नीले कपड़े पहने, अब ये भाई बहन का जी खेलना कूदना, पढ़ाई में लिखाई में कमाई में, फिर लुगाई में सुख चला गया। अब सब तुम्हारे को मिल गया, रह क्या गया बताइए? अभी हैं आप संतुष्ट? अगर संतुष्ट हैं अगर कोई, देखिए संसार की जितनी भी संपूर्ण विरासत किसी एक व्यक्ति को दे दी जाए, वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। यही लगेगा। अंबानी भी कह रहा कि अभी हमारा तीसरा नंबर है, फर्स्ट नंबर कब आए। सारे विश्व की संपत्ति जितना भी जो कुछ भी है, एक व्यक्ति के नाम जो है रजिस्ट्री कर दी जाए। पागल तो हो सकता है, लेकिन कभी वो ये नहीं कहेगा कि अब नहीं कुछ चाहिए। एक कोई भक्त कहता है हे प्रभु और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति जो है पूर्ण होता है, क्योंकि परमात्मा ही केवल पूर्ण है और ये सारा संसार अधूरा है, इसमें पूर्णता नहीं होगी। जितना और इकट्ठा करोगे उतनी और बेचैनी होगी। इसलिए सच्चाई की तरफ चलो। ये संसार सत्य नहीं है। देखिए जो तब्दील हो रहा है ना,
सत्य में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, तुम सत्य स्वरूप हो। तो इसलिए अपने अंतर में व्याप्त उस परमात्मा की पुंडरीकम नवद्वारम त्रिभ गुड़ेव आवृतम तस्मन यदि अक्षम आत्मनवत। ये देखिए कैसे बताया हो, तुम्हारे अंदर ही परमात्मा का एक नूर छिपा हुआ, एक चिंगारी, और उसी से देखिए जो तुम्हारी आंखों में चमक बन करके बैठा हुआ, तुम्हारे हृदय में जो गति बन करके बैठा हुआ, तुम्हारे सारी संसार शरीर में जो है एक जरा सी चिंगारी है, और उसी से ये तुम्हारी सारी इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्ध हरकत में है। अपने उस निज स्वरूप को जानो, बिना निज रूप के जाने नहीं दुख दूर होता है। एक बात 100 बात की एक बात महाराज जी ने कह दी, 100 सुनार की एक लोहार की, कि बिना निज रूप के जाने नहीं दुख दूर होता है। आप कितना प्रयास कर ले, इस सारे विश्व के आपको मॉनिटर बना दिया है मालिक, लेकिन दुखी रहेंगे आप। जब आप अपने सहज स्वरूप को जानेंगे, निज रूप को जानेंगे, तभी आप कहेंगे संतुष्ट। संतुष्टा सततम यति आत्मा दृढ़ निश्चय। तो उसी देखिए, जब तक हम परमात्मा से हमारा वियोग नहीं हुआ है, सारे संसार से तुम्हारा वियोग हो रहा है। जब से आपने आंख खोली, होश संभाला, जिसको तुमने अपना समझा, उन सब से आप दूर होते जा रहे हैं। जितना आप जी लिए इतना हम मर गए, अब और कितना जीवन शेष है इसका भी कुछ पता नहीं। देखिए एक श्वास का ये धागा है, अगर ये टूट जाता है तो फिर क्या है, फिर आपका कोई नाम भी नहीं लेता, कि सब मिट्टी हो जाता है। जिसके कहा गया जो हर एक में है, जो सब में रमा हुआ है, वो राम कह दिया। जो देव सभी में बसा हुआ है, उसको वासुदेव कह दिया, शंकर कह दिया। ये कोट नाम संसार में जाते मुक्त न हो, आद नाम एक गुप्त है बिरला जन। वो नाम तुम्हारे अंदर में जा है, उसकी खोज करो। और नहीं तो देखिए संसार में इसी तरह से कई बार हमारे को मनुष्य शरीर भी मिला, लेकिन इसी तरह से चले गए। क्योंकि मैंने देखिए ईश्वर की पहचान कौन कराता है, संत, और नहीं तो पहचान ही नहीं हो पाती। देखिए हनुमान जैसा वीतराग, देखिए ब्रह्मचारी, वो श्री राम जी से पूछ रहा है, को तुम कौन कहां से आए, पूछ रहा, पता पूछ रहा। तो जब तक संत की शरणागत हम नहीं प्राप्त करेंगे उसको, और उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे। अब देखिए संत के जाकर पास जाकर के हम क्या, तन मन धन जब तुमने दिया था, पीछे से हरि नाम गुरु ने दिया था। कभी सामने लिखा, पहले दाता शिष्य भया जिन तन मन अर्पा शीश, और पाछे दाता गुरु भया जिन नाम दिया बख्शीश। अगर तुम ये झूठी संपत्ति कूड़ा करकट गुरु को समर्पित नहीं कर सकते हो, तो सत्य नाम तुम प्राप्त करने के अधिकारी कैसे हो जाओगे। ये सब सौंप दो, सब कुछ गुरु को सौंप कर। अर्जुन ने देखिए सब कुछ सौंप दिया था ना, और कितना बड़ा महायुद्ध विजय हासिल की। अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर भगवान कृष्ण को, इसीलिए सदगुरु जो है उसको अपनी नाव का जो है एक नाविक बना दो, मल्लिया बना दो। जब तक तुम्हारे इस जीवन के रथ पर जो है एक संत महापुरुष नहीं बैठे, तब तक जीवन तुम्हारा हारता जाएगा, हार होगी। और विजय श्री तभी हासिल होगी जब आप अपने जीवन का सर्वस्व जो है प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे। जीवन तुम्हारा धन्य धन हो जाएगा, जीवन तुम्हारा सुवासित होगा, और सारे रोगों से देखिए जो भक्त थोड़ा भी अगर चल लिया। और दूसरी बात, इस नाम को यदि जागृत कर लिया तो आपको ये गारंटी है कि मनुष्य का जन्म फिर मिलेगा, और नहीं तो जहां आपकी आसक्ति होगी वहां आपका जाना जरूरी हो जाएगा, आप चले जाएंगे। पशु पक्षी कीट पतंग तमाम नाना प्रकार की तरह की जन्मों में हमारे को जाना पड़ेगा। कितना बड़ा नरक, कितने बड़े दुखों को तुम भोग करके आए हो, आज फिर जो है उन्हीं भोगों की तरफ भाग रहे हो। क्यों अपने गले में फांसी डाल रहे हो। तो इन तमाम इस संसार में रह करके इससे थोड़ा अलग दूरी बना करके रहो। कहीं भागना नहीं है, जागना है। वाहन पर लिखा रहता है कृपया उचित दूरी बनाए रखो, थोड़ी दूरी बनाई, फासला बना करके रखो, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, कोलाइजन हो जाएगा, और हाथ पैर आपका कुछ भी शेष नहीं रहेगा।
दूरी बना करके रखना। देखिए, कर्मयोग और ज्ञान योग ये संसार से दूरी करते हैं, और भक्ति योग आपको भगवान से अभिन्नता जो है प्राप्त करता है, उसके सानिध्य को प्राप्त कराता है। इसलिए इस भक्ति को जो है, भक्ति को सरल भी है और सुलभ भी है। सब है सुलभ साधन सब देशा, तो वो भक्ति का स्वरूप गुरु महाराज जी ने दिया हुआ है, उसको प्राप्त करो प्रेमियों। और इसी के साथ जो है इस कार्यक्रम का जो है समापन जो हो रहा है। मुका तू जगा ले अभी, जग की आशा के दीपक ये बुझ जाएंगे। प्रभु प्रेम का तू जगा ले अभी, जग की आशा के दीपक ये बुझ जाएंगे। जिन सहारों पे करता अभी तू यकीन, काम तेरे कभी ये न कुछ आएंगे। जिन सहारों पे करता भरोसा अभी, काम तेरे कभी ये न कुछ आएंगे। झूठी दुनिया को तू सब समझता रहा, सत्य क्या है कभी तूने जाना नहीं। आके सतगुरु शरण खुद को पहचान ले, झूठी दुनिया के नक्शे जल जाएंगे। आके गुरु की शरण खुद को पहचान ले, झूठी दुनिया के नक्शे जल जाएंगे। जिस तमाम झूठी दुनिया में तू भूला हुआ, मुगालते में है, बेहोशी में है, नाजानकारी में, भाई जब ज्ञान तेरे को हो जाएगा तब देखिए इस संसार कैसा रहेगा। इसमें जो एक आसक्ति भाव है वो मिट जाएगा। और गुरु नहीं जिसके पास, तो दुख ही दुख है। कितना भी तुम संपत्ति और संसार के सुख के साधन, देखो अभी सुख तो हम कितना समझते हैं, शरीर का सुख, इंद्रियों के सुख को सुख मान बैठे, और पाना तो कुछ नहीं, मूल गमा करके। और जिसके पास मोहब्बत न होती तो मेरी जिंदगानी में ख्वारी ही होती। हमें काशी गुरु से मोहब्बत न होती, मेरी जिंदगानी ख्वारी ही होती। केवल ख्वारी होनी है और कुछ नहीं होगा। तुम ही हो पैगंबर रूहानी मालिक, दायमी में है तुम्हारे ये मेरे मालिक। और बातिन में जो धुन सुनाई ना होती, मेरी जिंदगानी की ख्वारी ही होती। हमें काशी गुरु से मोहब्बत ना होती, मेरी जिंदगानी की ख्वारी ही होती। और नजरों ने देखा है जब से नजारा, और पाड़री बासी की जो रहमत न होती, हमें काशी गुरु से मोहब्बत न होती, मेरी जिंदगानी ख्वारी ही होती। है क्या, सारी वृत्तियों को अंतर्मुख करना है, सब कुछ देखते हुए कुछ नहीं देखना। ये इंद्रियों को कौन चला रहा है? पहले तो इनका मालिक जो है मॉनिटर मोटिवेट कर रहा है, ये सुपर सेंस आपका मन, और मन से ऊपर भी जो है, जो इसको सबको जो चला रहा है
उधर की तरफ जब हम मुखातिब हो जाएंगे, ये तुम्हारा आंख देखते हुए भी कुछ नहीं देखेगा, कान सुनता हुआ भी कुछ नहीं सुनेगा, नाक का गंध जो है अंतर्मुख। जैसे देखिए कछुआ देखा होगा चलता हुआ कहीं नदी के रेत पर, या और जैसे ही उसको आप टच करेंगे, यदा शहीरते कूर्मो चरमा, और जैसे वो अपने अंगों को समेट लेता, इस तरह से ये वृत्ति आपको लानी, अंगानि सर्वसा। तो इस तरह से इंद्रियाण इंद्रिय अर्थेभ्या तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, प्रज्ञावान बनना है आपको। इस तरह से आप अपनी संपूर्ण वृत्तियों को, आपका चित्त जो चाशनी जो फैल गई ना पारा की तरह, इसको अपने अंदर लाना, अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो कि तुम्हारे अंदर ही खुदा का नूर जो है वो परम प्रकाश जो छिपा हुआ, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। ये तो नैमित्तिक पूजा है, ये संत महापुरुष जिन्होंने मार्ग दिया है, इसलिए उनको ये सब कुछ करना पड़ता है, आरती पूजा है। क्योंकि हमारा संसार में रहते रहते चित्त जो है फंसा हुआ है, तो उसे निकालने के लिए तो ये थोड़ा कर्म कांड भी लगा हुआ। अच्छी साधना तो देखिए, श्रेष्ठ साधना तो वही है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में बैठेंगे, देखो उस एक को सुमर करके सबका सुमरन हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।